बड़ी खबर आई नेपाल में भड़की हिंसा से जुड़ी। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। बेकाबू भीड़ ने नेपाल की स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट पर भी हमला किया। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में कई बैंकों को निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक उपद्रवियों ने कई बैंकों में घुसकर लूटपाट भी की। इससे पहले विद्रोह की आग में नेपाल में संसद भी नहीं बची। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों, नेताओं के घरों, दफ्तरों पर धावा बोला, तोड़फोड़ की। नेपाल के कोटेश्वर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस डिवीजन ऑफिस को आग लगा दी। बवाल के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उस दफ्तर के अंदर मौजूद 3 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर मार डाला। यानी सोशल मीडिया पर बैन लगाए जाने के फैसले के बाद नेपाल में सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से की आग में पूरा नेपाल धधक उठा। गुस्साए लोगों ने नेपाल में संसद भवन समेत कई अहम सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। जगह जगह तोड़फोड़ की गई। दफ्तरों पर गुस्सा निकाला गया। सरकार के खिलाफ फूटे लोगों के आक्रोश की आग में नेपाल के कई शहर जल उठे। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें तो मानो जंग का मैदान बन गई। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी कर दी। बवाल, तोड़फोड़ और आग की लपटों ने राजधानी काठमांडू की सूरत बिगाड़ कर रख दी। काठमांडू का आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया। नाराज भीड़ ने संसद भवन में घुसकर पहले तोड़फोड़ की, इसके बाद वहां आग लगा दी। संसद भवन के बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी गुस्से में आग बबूला लोगों ने आग के हवाले कर दिया। संसद के अलावा नगर पालिका भवन, जेल, बैंक, नेपाली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर समेत कई दूसरी पार्टियों के दफ्तरों पर भीड़ ने हमला बोल दिया। कुछ दिन पहले नेपाल की सरकार ने वहां व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया था। सरकार के इस फैसले ने पूरे नेपाल में युवाओं को एकजुट कर दिया, गुस्से से भर दिया। देखते ही देखते नेपाल के युवाओं ने सरकार के फैसले के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। काठमांडू में भयंकर प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शन को नाम दिया गया जेन जी रेवोल्यूशन। जेन जी उनको कहते हैं जो साल 1997 से साल 2012 के बीच पैदा हुए लोग, यानी अब जो वो युवा हो गए। माना जा रहा है नेपाल में इस प्रदर्शन की अगुवाई इन्हीं युवाओं ने की और नेपाल की सत्ता से वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उखाड़ फेंका। सरकार विरोधी प्रदर्शन की धधकती आग में नेपाल का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री आवास और तमाम सरकारी दफ्तर जल उठे। प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरकर कोहराम मचा दिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया और सरकार के खिलाफ गुस्सा निकाला। राजधानी काठमांडू में नेपाल की संसद को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुस गए और पूरी इमारत को आग की लपटों में झोंक दिया। हालात इतने बेकाबू हुए कि मंत्रियों को जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलना पड़ा। आग की लपटों में जलते संसद भवन से उठते काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगाने के बाद उसके नजदीक मौजूद एक बैंक की इमारत और एक होटल को भी आग के हवाले कर दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों के आगे नेपाल की पुलिस और सेना भी बेबस नजर आई। संसद भवन के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर धावा बोल दिया। पहले वहां तोड़फोड़ की गई, उसके बाद उसे आग के हवाले कर दिया गया। यानी नेपाल में सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे जेन जी प्रदर्शनकारियों के सिर पर मानो खून सवार। संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास को आग के हवाले करने से पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। खबरों के मुताबिक उनके परिवार के लोगों को बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर को भी जला दिया। खबरों के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 प्रमुख इमारतें, संसद भवन, सिंह दरबार और नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमा लिया। सिंह दरबार में नेपाल के मंत्रियों के दफ्तर है। प्रदर्शनकारियों ने वहां पहुंचकर तोड़फोड़ की, फाइलों में आग लगा दी और फर्नीचर तोड़ डाला। प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचने से पहले सेना ने मंत्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। नेपाल में सरकार के खिलाफ छिड़े सबसे बड़े विद्रोह की आग राजधानी काठमांडू के अलावा कई शहरों तक पहुंच गई। नेपाल के बांके जिले के शहर नेपालगंज में भी सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल किया। उन्होंने बीपी चौक पर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। गुस्से में तमतमाए लोग नेपालगंज के नगर पालिका दफ्तर में भी घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां मेयर की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और दफ्तर में तोड़फोड़ करने के बाद आगजनी कर दी।
मतलब राजधानी काठमांडू से भड़की विद्रोह की चिंगारी ने पूरे नेपाल में बगावत की आग को भड़का दिया। नेपाल के नेपालगंज शहर में भी प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। गुस्सा लोगों का इस कदर उमड़ा है कि अब सड़कों पर आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तमाम जो है सरकारी दफ्तरों में आग लगाए गए हैं, कार्यालय जलाए गए हैं पार्टियों के, और लोगों का जो गुस्सा है, जो युवा है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हुई है। नेपालगंज में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर पालिका दफ्तर में धावा बोल दिया। वहां पर मौजूद मेयर की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया और दफ्तर में आग लगा दी गई। नगर पालिका मेरे सामने जल रही है अभी, और इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। इनका कहना है कि जो 20 से 22 बच्चे जिनकी मौत हुई है, उसको लेकर आक्रोश है लोगों में। आप दिखाइए इस तरफ जो है किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। नेपालगंज शहर नेपाल के बांके जिले में मौजूद है और वहां का बांके जिला भारत से लगने वाली सीमा पर मौजूद है। राजधानी काठमांडू से नेपालगंज की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। नेपालगंज में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने अपनी ताकत दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी। शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वैसे में गोली चला दिया, 22 लोग को मारे गए, 25 लोग को मार दिया। सरकार के एक्शन के बाद पूरा नेपाल मानो धधक उठा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने के बाद विद्रोह शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में जेन जी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल सरकार को घुटनों पर ला दिया। और नेपाल में हुए हिंसक आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ नेपाल के प्रधानमंत्री को निशाना बनाया, बल्कि कई मंत्रियों के साथ भी मारपीट की। काठमांडू में गुस्से से भौखलाई भीड़ वहां के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर में घुस गई। वहां पहुंचकर उन लोगों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा को बुरी तरह पीटा। वो अपने घर में आराम कर रहे थे। इस बीच भीड़ ने उन पर धावा बोला और उन्हें कपड़े पहनने का मौका तक नहीं दिया। वो लोग उन्हें आधे कपड़ों में ही बाहर खींच लाए। उन्हें उनके घर के हॉल में गिरा गिरा कर मारा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें तब तक पीटा जब तक उन्होंने हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग ली। इस दौरान उनकी पत्नी और नेपाल सरकार में विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ भी मारपीट की गई। वो शेर बहादुर देउबा को भीड़ के कहर से बचाने के लिए आगे आई तो एक प्रदर्शनकारी ने उनके बाल पकड़कर उन्हें वहां से अलग कर दिया। उनके घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। और यह सब इतनी तेजी से हुआ कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें कपड़े पहनने का भी वक्त नहीं दिया। उन्हें उनके ही घर में गिरा गिरा कर मारा गया। एक प्रदर्शनकारी ने तो उनके सिर पर एक कुर्सी दे मारी। इस दौरान पूर्व पीएम देउबा लाचार नजर आए। वो चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों से घिर गए। उन लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने प्रदर्शनकारियों के पैर पकड़कर माफी नहीं मांग ली। इस दौरान जब उनकी पत्नी उन्हें भीड़ से बचाने के लिए आगे आई तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। एक प्रदर्शनकारी ने तो शेर बहादुर देउबा की पत्नी को भी लात मार दी। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ के कहर से बचाने के लिए एक किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन वो लोग लगातार उन्हें गंदी गंदी गालियां देते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसे प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ वहां तोड़फोड़ की, बल्कि काफी सामान वहां से उठाकर भी ले गए। इसके कुछ देर बाद वहां नेपाल की सेना के जवान पहुंचे। उन्होंने खून से लथपथ पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनके परिवार के लोगों को वहां से निकाला। और नेपाल की सरकार के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को तो वहां के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उन्हें उनके घर से निकाल कर मारा, सड़क पर दौड़ा दिया। बचने के लिए वो जब वहां से भागे तो कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें एक नदी में फेंक दिया। उनके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े नजर आए और एक प्रदर्शनकारी उन्हें उसी नदी में पीटते हुए आगे लेकर जाता दिखा। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के घर पर धावा बोला। उन्हें पीटने के लिए सैकड़ों लोग पहुंच गए और उस भीड़ में शामिल लोगों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को पकड़कर उनके घर से बाहर निकाला। जैसे ही मौका मिला, विष्णु प्रसाद पौडेल ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। सड़क पर दौड़ते वित्त मंत्री को एक प्रदर्शनकारी ने सामने से आकर जोरदार लात मारी और वो एक मकान की दीवार से जा टकराए। ये सब किसी फिल्म के सीन की तरह था। वित्त मंत्री बचने के लिए दौड़ते रहे और भीड़ उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती रही। सड़क पर गिरे विष्णु प्रसाद पौडेल किसी तरह उठे और फिर दौड़े, लेकिन इस बार एक प्रदर्शनकारी ने उन्हें उनकी गर्दन से दबोच लिया। बताया गया कि इसके बाद उन्हें एक नदी में धक्का दे दिया गया। वहां भी उन्हें कमर तक भरे पानी में आधे कपड़ों में चलवाया गया। नदी के दोनों तरफ भीड़ उन्हें गालियां देती रही और एक प्रदर्शनकारी उनके ठीक पीछे पीछे चलते हुए उन्हें मारता गया। इस दौरान नेपाल के वित्त मंत्री सिर पर हेलमेट पहने दिखे और वो प्रदर्शनकारी उन्हें पीट पीट कर आगे बढ़ाता गया।